नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि हलीम बीज मंत्र की यदि 1 करोड़ मंत्र जाप किया जाए तो इसका आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि इसका सही उच्चारण क्या है। क्या ये हलीम है, हरलिंग है, हरिंग है या कौन सा शब्द उचित है या कौन सा सही में बीजाक्षर है माँ भगवती बगलामुखी का। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पीताम्बरा परिवार का मूल आधार माँ भगवती बगलेश्वरी ही हैं और माँ भगवती बगलामुखी की साधना का तपोबल इतना ज्यादा है कि ब्रह्मांड की ये स्तंभन शक्ति भी कही गई है। आज इन्हीं के बीज मंत्र की हम सही उच्चारण को जानेंगे। साथ ही इनके बीज मंत्र की 1 करोड़ मंत्र जाप करने से जो भी आपको लाभ प्राप्त होंगे उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस बीज मंत्र का सही उच्चारण क्या है। बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें आपको अलग अलग तरह के उच्चारण इस मंत्र के मिल जाएंगे। पहला, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, ना ही किसी को गलत ठहराना है। सिर्फ ये वीडियो आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनमें ये बताया गया है कि जो माँ भगवती बगलामुखी का जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण हरिम है, हलिंग है, हरलिम है, इस तरह से है। तो सही में क्या उच्चारण है? हरिंग माँ भगवती बगलामुखी का बीज मंत्र नहीं है, हरलिंग भी नहीं है और हरलिम भी नहीं है। माँ बगलामुखी के बीज मंत्र का सही उच्चारण हलिम है। आपको मैं फिर से उच्चारण करके बता रही हूँ, हलिम है। और कई बार लोग जो माँ बगलामुखी का 36 अक्षरी मंत्र है उसके भी गलत उच्चारण करते हैं। ओम हरलिंग बोलते हैं और अंत में भी हरलिंग स्वाहा या हरलिंग फट स्वाहा बोलते हैं। लेकिन इसमें भी जो दोनों बीज मंत्र हैं वो हलिम है। हरलिंग या अन्य कोई भी उच्चारण सही नहीं है। हाँ, यदि आपने कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों में इनका उच्चारण हरलिंग, हरिंग इस तरह से पढ़ा है तो उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। जब माँ भगवती बगलामुखी के मंत्रों में संपुट किसी दूसरे बीज का लगाया जाता है या इसकी मंत्र शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी अन्य बीज का संपुट लगाया जाता है, उस समय इसका उच्चारण हरलिंग, हरिंग इस तरह से बनता है। लेकिन वो संपुट लगाने पर है, ऐसा नहीं है कि वो भगवती बगलामुखी का सही बीज मंत्र है। सही बीज मंत्र हलिम ही है और इसका उच्चारण आपको हलिम ही करना चाहिए। जब आप सही रूप से इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके नाभि तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है। दूसरा, इस हलिम बीज मंत्र का उच्चारण आपको अपने नाभि पर ध्यान केंद्रित करके भी करना चाहिए। आप चाहें तो आज्ञा चक्र में भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन नाभि तंत्र के ऊपर यदि आप ध्यान केंद्रित करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। और
यदि आप अनाहत चक्र में इसका उच्चारण आरंभ कर देते हैं तो आपको शीघ्र सिद्धि मिलना तय है। अब बात करते हैं कि इस बीज मंत्र का उच्चारण करने से, तप करने से या इसका बार बार जाप करने से आपको कितने प्रकार की विविध शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब आप इसका उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं या इसको लेकर समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो आपको जो भी उद्देश्य आपके मन में है कि कोई कोर्ट केस है या कोई शत्रु परेशान कर रहा है, तो इसमें सबसे पहले आपको सफलता मिल जाती है। कोई पुलिस के जंजाल में या झंझट में आप पड़े हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर यदि आप काट रहे हैं, तो ये देवी आपकी सहायता करती हैं। पहले तो मैं यहाँ आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि देवी कहीं पे स्वयं उपस्थित होकर के आपकी सहायता नहीं करती हैं, लेकिन जो आपके आसपास की जो शक्तियां होती हैं, वो शक्तियां अदृश्य शक्तियों के माध्यम से ही कार्य करती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे माँ बगलामुखी उपस्थित हो जाएंगी और आपका कार्य करने लग जाएंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप किसी कोर्ट केस में फंसे हैं और परिस्थितियां बिल्कुल भी आपके अनुकूल नहीं हैं, विपरीत परिस्थितियों में यदि आप फंसे पड़े हैं, तो जो आपके आसपास के लोग हैं, जो उस केस से संबंधित जो लोग हैं, उनका जो मनोबल है वो धीरे धीरे इस मंत्र प्रभाव से चेंज होने लगता है और आपका प्रति उन लोगों का जो रुख है, जो रवैया है, वो नर्म होने लगता है। आपके हित में धीरे धीरे वो लोग विचार करने लगते हैं। अब बात करते हैं शत्रुओं के बारे में। अगर आपके ज्ञात शत्रु हैं तो वो उच्चाटित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, जिनसे आप घिरे रहते हैं। कई बार जो आपके अज्ञात शत्रु हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, जो मित्र के भेष में हैं लेकिन आपसे अंदरूनी बहुत शत्रुता रखते हैं, ऐसे लोग आपके सामने खुले रूप से आ जाते हैं और उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। देखिए, जो इस मंत्र के जो अभी फिलहाल हम जो लाभ आपको बता रहे हैं, वो लाभ जो हैं भौतिक लाभ हैं, सामाजिक लाभ हैं, राजनीतिक लाभ हैं। और राजनीतिक लाभ में एक लाभ ये भी है कि जो लोग राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी लगातार निरंतर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दिन में कम से कम आपको 51 माला तो जरूर ही संपन्न करनी चाहिए। और इस मंत्र जाप को यदि आप भौतिक इच्छा, भौतिक कामना को छोड़ करके करते हैं, कोई आपकी भौतिक इच्छा, भौतिक कामना नहीं है, तो इस मंत्र जाप के निरंतर जप करने से आपको स्तंभन शक्ति प्राप्त होती है, आपको उच्चाटन शक्ति प्राप्त होती है, परतंगीरा की शक्ति प्राप्त होती है, सम्मोहन की शक्ति प्राप्त होती है, आकर्षण की शक्ति प्राप्त होती है। सबसे बड़ी बात, यदि आप इस मंत्र का 1 करोड़ तक जाप कर जाते हैं, देखिए यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 1 महीने, 1 साल या चंद सालों के अंदर आप इसका 1 करोड़ जाप कर लें। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ही जाप करें। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। निश्चित है कि थोड़ा थोड़ा जाप करने से भी यदि आप निरंतर जाप करते हैं और कुछ वर्षों तक जाप करते हैं, तो ये जाप 1 करोड़ हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार माला लेकर के बैठे और आपने
1 करोड़ जाप संपन्न कर लिया। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता है। ऐसा सतयुग में हुआ करता था। अभी ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि जो सिद्ध योगी जन थे, ऋषि मुनि थे, या जो सप्त ऋषि थे, या बहुत सारे ऐसे योगी जन थे जो अन्य पर्वतों पे चले जाते थे और उन पर्वतों पर जाकर के 1000 साल तक तपस्या करते थे। अभी तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। लेकिन आप कुछ एक वर्षों की मेहनत से 1 करोड़ जप संपन्न कर सकते हैं। अगर आप हलीम बीज मंत्र का जप सही से उच्चारण करते हैं, सिद्ध हल्दी की माला पे करते हैं, पीला ऊनी आसन का उपयोग करते हैं, धीरे धीरे अपने मंत्र जाप को बढ़ाते जाते हैं, तो निश्चित ही आप इस ब्रह्मांड की स्तंभन शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसे सिद्ध जन हुए हैं जिन्होंने कुछ लाख जप में ही स्तंभन शक्ति हासिल कर ली है। बहुत सारे लोग हैं। केदारनाथ जी के पास भी एक योगी जी रहते हैं, वो सिद्ध योगी हैं। एक अपने मंदारचल पर्वत है, वहां पे भी एक सिद्ध साधु जन रहते हैं। उन्होंने स्तंभन शक्ति हासिल कर ली है इनके कुछ लाख जप करने से ही। जब वो सिद्ध योगी जब आवाज अपना करते हैं, एक शब्द भी अगर वो बोल देते हैं और उसके पीछे उनका उद्देश्य स्तंभन रहता है, तो कुछ 1 मीटर का दायरा जो है वो स्तंभित हो जाता है। आप जहां हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति उनको हासिल है मात्र कुछ लाख जप करने से ही। तो यदि आप मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, विद्वेषण, आकर्षण, इस तरह की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, इनको हम सिद्धियां कहते हैं, तो आपको इसका कुछ लाख से लेकर के 1 करोड़ तक जप कर लेना चाहिए। निश्चित ही जो लोग हलीम बीज मंत्र का 7 करोड़ तक जाप कर लेते हैं, वो परम परमेश्वरी माँ बगलेश्वरी के धाम को प्राप्त होते हैं। और उनके चरणों में जब तक उनका कर्मों का पुण्य काल रहता है, उनके चरणों में वो स्थान प्राप्त कर जाते हैं। किसी भी बीज मंत्र का 1 करोड़ जाप करना कठिन नहीं है, दुष्कर नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आसान भी नहीं है, लेकिन ये कठिन भी नहीं है। किसी भी 1 करोड़ मंत्र का जाप जब आप करते हैं और आप छोटे मंत्र का जब चुनाव करते हैं उस मंत्र के लिए, तो निश्चित ही आपको उसमें शीघ्र सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। यदि आप किसी भी मंत्र का 1 करोड़ जाप करना चाहते हैं, तो आपको बीज मंत्रों का ही चुनाव करना चाहिए, जिससे आपको उस बीज मंत्र की दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ वो 1 करोड़ जाप भी जल्दी आप पूरा कर पाते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।